In this session, the discussion we will discuss what the English spoken classes or the English spoken session it is of, how to speak in English, कैसे बोलें English और what should be the components or what should be the what key criteria to speak the English, and how English would be how English would be a easy cake for our easy walk for the what और easy practice है ना, easy going practice for any. तो इसमें जो है तब बात करेंगे. So what in this English spoken classes which is very very important for the beginners and what for the advanced version. मतलब English spoken जो है, while if you are doing the English spoken, then initially what needs to do, we need to do what we need to have simple word, what pronunciation we are doing, how pronunciation we are doing, what things we are doing, what are the vocabularies, what are the word makings, what are the word jumbles, and what are the word formation, phrases formation, and how to speak, how to pronunciate. These all comes under the word English spoken classes, English spoken sessions. So these are simple sessions, these are simple practical, and these are very applicable to what everyone, because globally English is spoken है ना by most of the territories. English is a spoken language. English is a spoken English is a spoken language है ना. And these English spoken skills, they are very beneficial for what for any work, either to the beginner or to the advanced version. So daily practice plan is very very important, and it is and in a very complete structured way. So basic, if you will see the foundation level, then like what is the goal and what is the objective, like improve confidence and learn daily use English. So improve confidence, how in confidence that has been improved, and हाउ टू लर्न डेली यूज इंग्लिश, किस तरीके से जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधारीकरण किया जाए, और हाउ टू लर्न कैसे सीखा जाए, और डेली प्रतिदिन प्रयोग करना इंग्लिश को, प्रतिदिन प्रयोग करना इंग्लिश को कैसे सीखा जाएगा. फाउंडेशन मेंबर्स, जो फाउंडेशन जो बेसिक लेवल होता है वहाँ से चीज़ें होती हैं. लाइक बेसिक ग्रामर, इनिशियली ग्रामर जो व्याकरण है उसको भी जानकर, और उसके बाद डेली सेंटेंस को पढ़ के, जैसे टॉपिक्स है नाउन एंड प्रोनाउन. व्हाट इज नाउन प्रोनाउन, जैसे संज्ञा और सर्वनाम बोलते हैं. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन. सो व्हाट इज नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो वाक्य के प्रकार क्या हैं, चीज़ों के प्रकार क्या हैं. तो नाउन संज्ञा क्या होती है, किसी की संज्ञा मिलती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. प्रोनाउन मतलब जैसे मान लीजिए कोई बार बार नाम ले रहे हैं कि जो है ये ऐसे करता है, फिर करता है, फिर वो ऐसे करता है, खेलता है, कूदता है. अगर नाम लेकर के बार बार बोलते हो, इट विल क्रिएट मोनोटोनी. बार बार नाम सुन करके या बार बार किसी चीज़ को ना, मोनोटोनी मतलब एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रहे हैं. मोनोटोन, ठीक है. मोनोटोन मतलब टोन से जो है बार बार, मोनो मतलब एक ही चीज़ को अगर उच्चारित कर रहे हैं, प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, वाचन किसी चीज़ का बार बार कर रहे हैं. नाउन, तो प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है ऐसे समय पर कि किसी को नाम बोल दिया, जैसे जो है कि कोई भी बोल दिया कि कोई जो है मोहन यहाँ जा रहा है, और फिर वो खा रहा है, फिर सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, और फिर प्रोनाउन कर दिया है ना. फिर प्रोनाउन, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, कहीं वो है, तो इस तरह उसके ऐसा है. तो लाइक दिस नाउन एंड प्रोनाउन. सो नाउन एंड प्रोनाउन इज व्हाट, जैसे कोई भी चीज़ें बोल दिया, लाइक अमन ऐसे करता है, एंड देन ऐसे करता है, वो करता है, राम ऐसे करता है, लाइक ऐसे वैसे है ना, कुछ भी, एनीथिंग, किसी का भी बोल दिया, तो नाउन प्रोनाउन, ठीक है. तो फिर उसके, इसके, उनके, इसके, ऐसे वैसे, ये सब प्रोनाउन है. नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के, व्यक्ति वस्तु के नाम को भी कहते हैं, स्थान के नाम को भी कहते हैं, नाउन ही कहते हैं. कोई भी नाम, जैसे देहरादून है, दिल्ली है ना, कहीं पर भी है, और नोएडा है, लखनऊ है ना, और गाज़ियाबाद है ना, कहीं पर भी, साउथ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बेंगलोर है, ठीक है, कहीं पर भी, हैदराबाद है. इस तरीके की चीज़ें जब नाम लेते हैं, और मध्य प्रदेश है, गुजरात है ना, तो हरियाणा है, दिल्ली है, और राजस्थान है. इस तरीके से हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, और नॉर्थ ईस्ट है, अमेरिका है, यूरोप है. ये सब ये नाम जो ये संज्ञा है. संज्ञा मतलब किसी चीज़ को संगित करना, इंगित करना, इंडिकेट करना, वो संज्ञा है.
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस जो होता है काल होता है, कैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, मतलब पिछला जो है पास्ट टेंस है, प्रेजेंट वर्तमान है, और फ्यूचर इज व्हाट, भविष्य। सो हाउ द थिंग्स आर, हाउ द सेंटेंसेस दे आर फॉर्म्ड इन पास्ट टेंस, हाउ दे आर फॉर्म्ड इन प्रेजेंट टेंस, एंड हाउ दे विल फॉर्म इन फ्यूचर टेंस। तो ये चीज़, जैसे हैड लगाते हैं तो पास्ट, हैज हैव बीन लगाते हैं तो प्रेजेंट है, और हैव लगाते हैं और विल लगाते हैं, शेल लगाते हैं, तो इट विल व्हाट, इट विल गोज टू फ्यूचर ऑल्सो। होगा, करेंगे, खाएंगे, सोएंगे, करने वाले हैं ना, अभी किया नहीं है, तो फ्यूचर है, भविष्य की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इज व्हाट, प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं। इज एम आर अगर लगाते हैं, इज में है होता है, इज मतलब है, और एम आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम डूइंग दिस, आई एम ईटिंग दिस, आई एम रीडिंग दिस, आई एम गोइंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग समथिंग फुटबॉल, I am playing kabaddi, like this only. So I am playing, I am doing cultural activities. I am doing what, daily routines. I am doing yoga and like this. So और R होता है, तो R मतलब हैं। प्लूरल जो होता है, प्लूरल बहुवचन के लिए हमेशा हैं लगता है, प्लूरल के सिंगुलर के लिए इज लगता है लगता है। तो आर जो होता है हैं होता है। और डेली रूटीन इंग्लिश भी होती है, देर आर सम डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड्स एंड वर्ड। सुबह उठने जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे इस तरीके से जो उच्चारण करते हैं, गुड बाय, बाय बाय, हैव अ गुड डे, नाइस डे, प्लीज टेक केयर, इस तरीके की जो बातें करते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सेंटेंसेज विच आर गोइंग टू वर्ड which we spoke day by day, daily, in a daily routine also. So basic grammar and use English by use every day, like I wake up at what o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, and 6 o'clock, 7 o'clock, whatsoever. I leave 8 o'clock. I live in here, I live in Dehradun, I live in Uttarakhand, I live in Delhi. ठीक है, I want to live in Delhi. ठीक है, I'm as soon as I'm coming to Delhi to settle this one. ठीक है, these are examples. I'm going in hill stations always and ever in over India, pan India. I'm studying for exams, और pan world, globe. ठीक, ग्लोब को भी वर्ल्ड बोलते हैं, वैसे वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, तो अपने अपने बोलने के तरीके। आई एम स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, आई एम स्टडिंग फॉर माई इंटरेस्ट, आई एम राइटिंग सम रिसर्च पेपर ऑलवेज, आई एम डूइंग पेटेंट्स, I am doing what projects, I am working on the research project, granted projects as a principal investigator or co-principal investigator. So this तरीके से in some work, or I am interested to do the projects, government projects as a principal investigator or co-principal investigator, इस तरीके की चीज़ें। और I want to indulge in always the creations, technocracy, okay, and in every sphere also, time by time would like to spend my time thoroughly, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये बोलने के तरीके हैं जो खुद से सोच सकते हैं। कब आता है, और प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी सम स्पेस, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, प्लीज़ टॉक विद मी, प्लीज़ जस्ट डांस विद मी, प्लीज़ सिंग विद मी, प्लीज़ हैव अ गॉसिप विद मी, प्लीज़ हैव हा हा हु विद मी, यस और नो। तो लिख दिस। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं, यूज़ एवरी डे, ओके। तो इस तरीके से हाउ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द इंग्लिश स्पोकन। इसका पता है एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है। if any individual knows much more knowledge of many domains, अब जैसे ह्यूमैनिटीज़ भी आता है, कॉमर्स भी आता है, जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ में भी जान रहा हूँ, कॉमर्स में भी जान रहा हूँ चीज़ें, साइंस में भी जान रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में भी जान रहा हूँ, एकेडमिक्स में भी जान रहा हूँ, जर्नलिज्म में भी जान रहा हूँ, स्पोर्ट्स में भी जान ले रहा हूँ, डे टू डे अफेयर्स में भी जान ले रहा हूँ, और बिल्कुल सामान्य गृहस्थी की चीज़ों में भी जान रहे हैं, और हर चीज़ों को जान ले रहे हैं। तो इट मीन्स दैट आई एम टू मच व्हाट हैविंग अ फ्लश, too much choices with various fields to take the word vocabulary, and the English would be addressed so easily. तो इस तरीके से अगर ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अगर हर एक डोमेन को जान रहा है, चीज़ें कर रहा है, जैसे इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ज़रूर पढ़ें भी, और न भी पढ़ें तो चीज़ें वैसे पढ़ें, इंटरेस्ट वाइज चीज़ें देखें, उनका व्यवहारिक पक्ष देखें, so that जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी इंग्लिश स्पोकन है, दैट वुड बी मोर मच एंड बेटर, सो दैट मोर आइडिया विल रिफ्लेक्ट एंड फ्लैश इनटू द माइंड टू स्पीक, एंड फटाफट मुंह से गपा आते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है, दिस इज़ व्हाट अबाउट द बेसिक ग्रामर, डेली यूसेज, डेली सेंटेंस मेकिंग
and this all what contributes for a what good English spoken sessions or for good speaking of the English. Now it is also having some speaking in some practice level without hesitation, like mirror practice and describe any object like this. Okay, describe any object like this, and picture descriptions also. Let us suppose somebody is watching some pictures and it is going to narrate a story on that picture. It is mostly asked in SSB also, in army SSB, when there would be there in some more rounds there would be shown of some picture. Okay, and by drawing, by seeing the picture in a way, in a flash or a two, then in a flash or quick flash, then needs to recall that picture so immediately, or for picture for some while, and then narrate a story. So this is also a practice of checking what English, spoken English. This is also a practice to develop what a spoken English or good English fluency. नेक्स्ट एसेंशियल इंग्लिश फॉर स्पीकिंग, लाइक जैसे कई एक्चुअली आई थिंक ऐसे बोलते हैं ना. सो डेली यूज फ्रेजेस, ये कुछ जो है डेली जो लोकवाचन करने वाले जो शब्द हैं वो ऐसे हैं जैसे अकॉर्डिंग टू मी, जब मेरे अनुसार, मेरा कहना है ना, मेरा मानना, ऐसे भी तो बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी लाइक दिस. सो एक्चुअली आई थिंक, कुड यू प्लीज रिपीट, कुड यू गिव मी दिस, let me explain, please give me your number, or I didn't get your point, जैसे मैंने तुम्हारा पॉइंट नहीं पाया, ऐसे ना. सो what do you mean, तो क्या मतलब है तुम्हारा. तो इस तरीके से these are the some of the essential English for what speaking. अब जैसे इंग्लिश को भी जैसे बोला कि इंग्लिश, ऐसे भी इंग्लिश भी बोलते हैं. तो ये एक फॉन्ट जो होता है कि मुंह में एक लोकल डायलेक्ट है, क्षेत्रीय भाषा का भी असर एक जो ब्रॉडर एस्पेक्ट की भाषा पे आ चुका है क्या. और तो वो डिफरेंट करता है कि जगह जगह पे जो है फॉन्ट पे भी डिपेंड करता है कि जैसे हरियाणा में जाता है हरियाणवी है, राजस्थान में जाता है राजस्थान, पहाड़ में जाते हैं, कुमाऊँ में जाते हैं तो कुमाऊनी का फॉन्ट आता है, गढ़वाल में रहते हैं तो गढ़वाली का फॉन्ट लैंग्वेज में आ जाता है, जौनसारी में जाता है तो जौनसारी का फॉन्ट भी आ जाता है, दिल्ली में आते हैं तो करियो और डरियो और खाइयो उठियो बैठियो भी आ जाता है. तो इस तरीके से अगर लखनऊ में जाते हैं तो, और इलाहाबाद में जाते हैं तो वैसा फॉन्ट, और बिहार में जाते हैं तो वैसा ही फॉन्ट आ जाता है. हम तो कह ही रहे थे. तो इस तरीके से, तो इस तरीके के जो फॉन्ट मेकिंग्स हैं, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये सब चीज़ें अगर वैसे जाननी है तो जान सकते हैं, लेकिन इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज स्पीकिंग इज ऑल्सो हैविंग सम फ्लुएंसी. जैसे कोई चीज़ अगर हम समय बिताते हैं और बहुत प्रगाढ़ता हो जाती है किसी चीज़ के साथ, पुरानापन हो जाता है, या एकदम क्विक, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब ग्रिप रहेगी ही, कुछ ऐसा होगा नहीं क्या, तो तब जाकर के थोड़ा सा वर्ड्स को फिर हो सकता है कि फ्लरिश करके या ज़्यादा इधर उधर से लेके भी बोल लेते हैं. लेकिन चीज़ें भी होती हैं कि कई बार नफातुला व्यवहार भी करना ही हो सकता है क्या, या चीज़ें देखने को होती हैं. हालांकि कई चीज़ें अपना अपना बिहेवियर भी होता है कि कई बार नहीं हो पाता है या मोस्टली नहीं भी होता है. लेकिन इंग्लिश स्पोकन जो है उसमें एक चीज़ तो पक्की है कि आइदर जैसे अगर हिंदी मिला के भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो दैट वुड बी यूजफुल. बट सपोज इफ़ यू वुड लाइक टू स्पीक इन व्हाट यूनाइटेड नेशंस कहीं बोलना है, संयुक्त राष्ट्र में कहीं स्पीच करनी है, तो एवरीबडी मोस्टली देयर इज व्हाट बिलोंग्स टू सम मोर कंट्रीज ऑल्सो, सम मोर टेरिटरीज ऑल्सो. तो ऐसे समय पर तो एवरीथिंग नीड्स टू बी व्हाट एड्रेस्ड इन इंग्लिश ऑल्सो ना. या तो फिर हिंदी में भी बोल सकते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है कि किस में बोलना चाहते हैं, किस में नहीं बोलना चाहते हैं. लेकिन इफ वी आर स्पीकिंग, देन वी आर स्पीकिंग सो ब्यूटीफुली, सो फ्लुएंटली इन वट एवर लैंग्वेज, एंड मोस्टली इन इंग्लिश. अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी में बोल रहे हैं तो फ्लुएंसी. तो इसीलिए लैंग्वेज की फ्लुएंसी होना, that is very much important. If strictly we are talking about here the English spoken or the pronunciation and conversation of the English, then definitely English has to be conversated properly when we knows much more knowledge, much more diverse areas and specializations. Then there would be a massive chunk of massiveness of thoughts in the mind, and definitely that is going to reflect in your mouth and smoothly and always. And बस सीरीज में सिंक्रोनाइज वे में और इन अ कैस्केडेड मैनर की एक के बाद एक आइडिया लगाया कि भट बस निकलते जा रहा है. सो डेली कन्वर्सेशन
सिचुएशंस, इट विल नॉट कम इन अ डे और अ टू। हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिस में कभी ना कभी किसी की ज़िंदगी में रही हो सकती हैं। तो दिस इज़ कमिंग सो ब्यूटीफुली, और ये आ जाती हैं, आती रहती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, और इसका व्यवहारिक पक्ष भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, और उसको जो है इंटरेक्शन करना पड़ता है। इंटरेक्शन के माध्यम से चीज़ें साउंड करती हैं। वो जो एक स्टिम्युलाई होता है, जो रिस्पॉन्सिव स्टिम्युलाई होता है, वो फिक्स होता है, और सेल्फ फीडबैक का जो चीज़ें मिलती हैं, और तब उससे जा करके ज़्यादा इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टॉक एंड कन्वर्सेशन एट होम। कन्वर्सेशन सिचुएशंस एंड sites and geographical locations are at your home, at your house. If you are doing, let us suppose, the difference between home and house is this: one is having only buildings, and also one is having what, only buildings, and with people and with conversation, with what activities, interrelated activities. So at home we may talk what, can we go for a walk, can we go for a walk, or please help me with this, and I will be so early today, late today, like this only, okay, please help this and that, so and so. At market what you will see, what is the price of this, what is the price, what is the MRP, maximum retail price क्या है, अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है इसका, है ना, और what can I get a discount, क्या मुझे कुछ छूट मिल सकती है क्या। तो डू यू हैव अदर कलर, तो क्या कोई और रंग प्रस्तुत है क्या, कोई और कुछ है क्या, देयर इज मनी मोर चॉइसेस क्या। सो विथ फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे, क्या है आपका प्लान आज का, ठीक है, इस तरीके से। लेट्स गो आउट समय, चलो चलते हैं ना कहीं घूमने, ठीक है, चलिए चलते हैं कहीं घूमने, है ना, चलो मैं दिल्ली चलता हूँ, चलिए मैं आगरा चलता हूँ, चलिए मैं कहीं तमिलनाडु चलता हूँ, चलिए मैं कहीं कहीं भी चलते हैं, आउटिंग ले लेते हैं, चीज़ें करते हैं, है ना। या मैं कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आज तो मुझे ये सब कुछ करना है, आज तो मेरा वीकेंड है और मुझे ये सब करना है, कि मुझे छुट्टी, आज मुझे बहुत काम है कि कुछ करना है, I have lot many workout today very much, okay. So this is what, this is with friends, with self, with with home, here, there, anywhere. So I am not feeling well today, आज अच्छा नहीं हो रहा, I am feeling very happy today, I am excited today, I am in excitement ever and ever, 24/7 into 345, what 365 365 days or 360 days whatsoever. English speaking sessions, so English speaking sessions वन में ज्वाइन फॉर गुड इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग सेशंस को ज्वाइन किया जा सकता है, इस तरीके से ग्रुप में जुड़ा जा सकता है, आपस में टूटा फूटा ही सही पहले संवाद करके फिर धीरे धीरे करके सब हो जाता है, सब बढ़ जाता है। बेसिक एंड कॉन्फिडेंस लाइक टेंसेस पता होना, सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, किस तरीके से, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस भी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसी को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सो इस तरीके से, इसी तरीके से पास्ट के भी 4 रूप होते हैं, एंड ऑल्सो फ्यूचर हैज़ ऑल्सो सब कैटेगरी 4, लाइक फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड future continuous, and ing form, in which ing form is there, and future perfect, and then future perfect continuous is also there. Like daily conversation, introduction, practice, and like 5 minutes speeches, speech building, जैसे जो है निबंध लेखन है। अब जैसे मुझे कभी निबंध लेखन में डिस्ट्रिक्ट में भी, पूरे ज़िले में भी पुरस्कार मिलता है, कभी मिला है, तो उससे क्या होता है कि अब जिस चीज़ में मैंने निबंध लिखा है तो उस चीज़ को मुझे याद हो गया ना अब लाइफ टाइम के लिए, कम से कम कभी ना कभी रिकॉल करने में वो चीज़ें तो आ गई ना, क्योंकि 1-2 बार थॉरोली उस पर गड़ा, उस पर मथा और गुड़ कर दिया उससे अपने आप को। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस है, 5 मिनट्स स्पीच है, स्टोरी टेलिंग है, डिबेट टॉपिक्स है, ग्रुप डिस्कशन, स्टाइल, एंड देन क्वेश्चन आंसर ड्रिलिंग है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी ट्रेनिंग इट इज़ कॉल्ड। सो बेसिक एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो बिल्डिंग, this is week 1 or some week 2 or some fluency training, then vocabulary boost, and then idioms and phrases. idioms जो लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, है ना। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, अपने मुंह से निकाले गए वक्त, जैसे एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसे भी बोला, या फिर आम के आम गुठली के भी धाम, इस तरीके की ये जो होते हैं ना, इस तरीके के लाइक। तो इस तरीके से जो है, तो दीज आर वोकेबलरी बूस्ट, ओके। पूत के पैर पालने से, ये बहुत सारे इस तरीके के जो होते हैं वोकेबलरी जो, और जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, है ना। तो इस तरीके से है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना,
अब इसमें जो भी है, इसमें क्वालिटेटिव अध्ययन करें ना करें, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, अगर सही गलत या क्या देख रहे हैं, या फिर अगर क्वांटिटेटिव देख रहे हैं तो वह भी। तो इसीलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग है, हाउ टू फ्रेम एन सेंटेंस, कैसे बनाते हैं, वाक्य निर्माण कैसे करते हैं, अगर पास्ट में होगा तो कैसे, प्रेजेंट में होगा तो कैसे, फ्यूचर में होगा तो होगा कैसे। ग्रामर एंड स्पीकिंग है, ऑल टेंसेज, एक्टिव पैसिव में कैसे होते हैं, दिस आई हैव डन दिस एंड दिस इज डन बाय मी, अगर ऐसे बोलेंगे तो पैसिव है। पैसिव मतलब ये होता है जो चीज़ खींच रही है चीज़ें, बस कंज्यूम कर रही हो, पैसिव। एक्टिव मतलब जो दे रहा है वो एक्टिव है। तो एक्टिव वर्ड हमेशा देने, कुछ प्रदान करने वाले होते हैं, पैसिव वर्ड्स हमेशा बाय मी इस तरीके के वाले दिखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस वगैरह देखते हैं। 5 मिनट डेली स्पीकिंग एंड देन चेकलिस्ट फॉर लाइक एवरीथिंग, डेली वीडियोज, म्यूजिक्स, ड्रामाज, स्टोरीज, यूट्यूब और चीज़ें, मूवीज़ ऑल्सो, है ना। इस तरीके से आजकल तो वेब सीरीज़ वगैरह भी देख लेते हैं कहीं। तो इसीलिए डेली इंग्लिश वगैरह के चीज़ें देखेंगे तो इंग्लिश की चीज़ें कैसे आएंगी, जैसे आई एम ईटिंग दिस एंड लाइक दिस एंड दैट एंड दिस, होता है ना इस तरीके से। तो सो फ्लुएंटली, क्योंकि जिस तरीके से हिंदी का तरह तरह से जो है एक जो होता है एक प्रस्फुटन होता है मुख से, तो ठीक इसी तरीके से इंग्लिश का जो उसी तरीके के एडेप्टेशन में रहे होते हैं वो बहुत तरीके से जानते हैं। तो उन चीज़ों तक को पकड़ने के लिए एक इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो उस चीज़ को जो है तब ग्रहण किया जा सकता है सो इजीली इन नंबर ऑफ डे, टू, मंथ, ईयर और व्हाट्सएवर। ठीक है, किसी भी फॉन्ट स्टाइल में, कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के टोन में बोल सकता है, साउथ इंडियन नॉर्थ के टोन में बोल सकता है, साउथ ईस्ट में, वर्ल्ड में कहीं पर भी, ये चीज़ें सब सीखने की हो सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग ऑल्सो, तो ये सब चीज़ें हैं। So what English spoken is also good, and then basic sentences also, some home sentences is there, daily conversation like introduction, introduce yourself, ये तो क्वेश्चन ही होता है कहीं पर भी। टॉक अबाउट योर डे एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे कई बार बोलते कैसा रहा दिन, टॉक अबाउट योर डे प्लीज। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, क्या कर रहे हो, है ना, बताओ ना क्या कर रहे हो। सो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन लाइक दिस, बेसिक ग्रामर फॉर स्पीकिंग, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट लाइक दिस। वोकैबुलरी, अब जैसे इम्प्रूव करना मतलब सुधारना होता है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, प्रेफर मतलब पसंद करना, कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल, जैसे बोल रहे हैं ना कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो ये तो आरामदायक ना, आराम सुविधाजन्य जो है तो कंफर्टेबल है। सिचुएशन मतलब स्थिति है, सिचुएशन स्थिति क्या है। और अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर है, अपॉर्चुनिटी चांस भी बोलते हैं जिसे। और कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। तो ये कुछ वर्ड हैं, दीज आर सम ऑफ द डेली वोकैबुलरीज। फ्लुएंस ट्रेनिंग है, आई एम ईटिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई लाइक दिस, इस तरीके से बोल सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस विद योर सेल्फ, एंड दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स की उथल पुथल तो देखो मचानी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ तो मचाना ही पड़ता है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस या इंग्लिश स्पोकन को सीखने के लिए। दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक एंड व्हाट गुड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू लर्न इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, हिंदी और व्हाट्सएवर। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट नोइंग हिंदी ग्रामर, विदाउट नोइंग हिंदी, है ना, हिंदी को जान लेंगे क्योंकि हिंदी इज़ व्हाट, जो इसमें अडेप्ट हुए होते हैं, बड़े होते हैं, या जिस भी मोस्टली जो जिस एरिया में ज़्यादा हिंदी चलती है वहाँ तो ऐसा ही होता है, या फिर जो जिस स्लैंग में होते हैं अगर वो स्लैंग से हिंदी भी जान रहे, चीज़ें भी जान रहे, फिर उसके बाद वो इंग्लिश सीख रहे हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं भाषा आपस में, एवरी लैंग्वेज इज समहाउ इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। तो इसीलिए एक की स्ट्रेंथनिंग, किसी भी हिंदी या किसी भी इंग्लिश के सीखने की स्ट्रेंथनिंग दूसरे में ज़रूर पड़ती है। तो इसीलिए जो भी भाषा सीख रहे हैं, और स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हियर इंग्लिश स्पोकन, देन डेफिनेटली इंग्लिश स्पोकन इज डन वाइल इंटर रिलेटिंग इट विद अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड बाय परफेक्ट व्हाट, practice, practice and practice, writing, speaking, practice, interfacing, interacting with all, ठीक है, by good number of ways, by good number of mediums and interfacing. Okay, so this is what this is going to enhance and boost the English conversation so regularly, so early, as soon as possible.
और जिसको शॉर्ट में ASAP ASAP एज सुन एज लिखते हैं ना, मेल आईडी वगैरह में मेल में लिखते हैं ASAP मतलब एज सुन एज पॉसिबल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वी आर ऑल्सो राइटिंग वर्ड कि जो छोटे शॉर्ट हैंड्स होते हैं ना, शॉर्ट हैंड्स भी होते हैं या शॉर्ट एब्रीविएशंस भी होते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से एकदम चट से सीखने का तरीका बनती है। सो while addressing a good talk, while addressing a good number of English speaking, one must knows everything about it, either the grammar, either the writing, either the usage, either the practice, either the sentence making, or the learning, reading, writing, and interacting it, and what interdisciplining it with other matters also, and what listening it with others also, how others are, how everybody is speaking by interacting, by direct interacting or online interacting whatsoever. Okay, so these are some of the techniques while improving the English. We will continue this session so regularly with different ideas and framings, and this is all for this session.